कौन-सा एक ऐसा स्किल किया, सीखा, जो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं? अब आप कहते हैं ना ये ऐप्स पैसे देती हैं, वो ये ऐप्स होती हैं और ये गेस्ट ब्लॉगिंग में कुछ फ़ॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग भी की होगी। जीबीओबी ही क्यों? 5 to 6 लाख हो जाता है। क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप इदारे में आके ही कोर्स करें? हो सके कि कैसे पता चलता है कि दिस इज़ मेड फॉर मी? सिर्फ ऑथर अकाउंट्स पे काम करते हैं और उसके थ्रू ही वो 10 से 12 लाख भी कमा रहे यस, यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन और मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। आज कोई लेक्चर नहीं है, मेरा इस वक़्त सेटअप है, उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज कोई पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है और मेरे लिए खुशी का बायस हैं कि एक हमारे शागिर्द हैं, हमारी ही फ़ील्ड में, हमारे ही साथ कुछ अरसा से वाबस्ता हैं, काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी डिफरेंट वीडियो होगी आज की। यानी कि इसमें सिंपल हम ये नहीं जानेंगे कि भई क्या करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, क्यों किया कोर्स। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी आज देखने को यूनिक मिलेंगी, जो इनमें यूनिक हैं और आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या सीखने को मिलेगा, ऑनलाइन कमाई क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कौन-कौन से स्किल इनके पास हैं, उनको फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, किसको किया, क्यों किया, छोड़ा तो क्यों छोड़ा, सब कुछ है आज की वीडियो में, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलते हैं मोहम्मद फैज़ान अली के पास और करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर बॉस। फैज़ान को शायद किसी इवेंट में बैक स्टेज आपने कोई देखा हो, ये ऑडियंस में बैठे हुए। फैज़ान, आप ये बताइएगा कि आपने कौन-सा एक ऐसा स्किल किया, सीखा, जो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं? सर गैस पोस्टिंग का। गैस पोस्टिंग का कह रहे हैं। अब यहाँ पर ना मैं आपके साथ थोड़ी-सी हिस्ट्री भी शेयर करना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या थी। गैस पोस्टिंग का नॉर्मली जो हमारे पास जो रेशो रही है कामयाब लोगों की, उसमें हमने देखा है कि वो लोग ज़्यादा कामयाब हुए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि पढ़े लिखों के पास दिमाग और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से वो ज़रा उनकी अटेंशन इधर से डाइल्यूट हो जाती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैंने मास्टर किया है केमिस्ट्री में। मास्टर किया है केमिस्ट्री में और ये गेस्ट ब्लॉगिंग में कुछ फ़ॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं। तो इन्होंने कुछ मेथनॉल, एथेनॉल टाइप की कुछ चीज़ें बनाई हैं, भी जानते हैं कि क्या किया इन्होंने। ये ट्रांज़िशन कैसे हुई? एक मास्टर्स बंदा रूबी केमिस्ट्री में, उसका जीबीओबी में आना और बाकी चीज़ों को खैर बात कह देना। अच्छा, ये एक तो ये ट्रांज़िशन बताएँ, दूसरा बताएँ कि वो जो आपकी लास्ट जॉब थी, अपनी इसी फ़ार्मेसी की फ़ील्ड में, कितने पैसे कमाते थे आप? सर मैं 1 लाख प्लस कमा लेता था। 1 लाख जी। प्लस में कुछ भी अमाउंट होगी, 20-30, 50 हज़ार चले। तो वो आपने क्यों छोड़ी? नॉर्मली ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों से ये भी तनख़्वाह एक अच्छी है। तो जी। आप उसको खैर बात कह के ये गेस्ट ब्लॉगिंग जीबीओबी में क्यों आए? सर सबसे पहले तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन के बाद। हुँ, तो 3 साल तक मैंने टीचिंग की। टीचिंग में ये था कि सर इज़्ज़त बहुत ज़्यादा थी, हुँ, पैसे बहुत कम थे। हुँ, तो खाली इज़्ज़त से तो गुज़ारा नहीं होता है, पैसे भी चाहिए होते हैं इंसान। तो 3 साल टीचिंग करने के बाद मैंने फार्मा को जॉइन किया। वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया। वहाँ पे पे अच्छी थी, लेकिन ना मैं सैटिस्फाई नहीं था अपने आप से। मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ इससे। मैं इससे अच्छा अर्निंग कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं ना डिफ़रेंट चीज़ें ढूँढता था कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ और ज़्यादा अपनी काबिलियत शो कर सकूँ, अपना पोटेंशियल दिखा सकूँ। मैंने डिफ़रेंट कोर्सेज़ किए हैं। मैंने अमेज़न का कोर्स किया, दराज़ का कोर्स किया है, डिजिटल मार्केटिंग की है, एसईओ की। जो भी गवर्नमेंट का कोर्स आता था ना, मैं उसमें एनरोल कर देता था। मैं कोर्सेज़ करता रहा करीब 16-17 कोर्सेज़ किए। तो ऐसे ही ना सर की वीडियो देखी मैंने, सर शहजाद की, यूट्यूब पे। तो आपने कहा बस एक यही कोर्स रह गया है, बाकी तो सारे कर लिए हैं, हुँ। ये भी कर लेते हैं। जी, मैंने इसी तरीके से एनरोल करवा लिया। तो पहले तो यूट्यूब पे जब मैंने सर का पूरा कोर्स जो प्लेलिस्ट है उसको देखा, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये मेरे नेचर के अकॉर्डिंग था।
तो मैंने बाद में उस पूरी वीडियो देखी, थोड़ा-सा काम किया। मेरी अच्छा, एक मज़े की चीज़ में अब आप अच्छा, इनका एक छोटा-सा इंट्रो में ये भी ऐड कर देता हूँ कि जहाँ पे इन्होंने इतने कोर्सेज़ किए हैं, वहाँ पर इन्होंने ये जीबीबी का कोर्स भी हमारे इदारे से किया। फिर इन्होंने हमारे इदारे से वेब डेवलपमेंट का किया। ये ट्रांज़िशन क्यों हुई, ये इनकी हॉबी है कोर्सेज़ इकट्ठे करना। फिर ये मेरे ये ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और एसईओ का कोर्स भी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एसईओ तो ठीक है, जीबीओबी का एसईओ में ट्रांज़िशन इज़ अ गुड कि आप मज़ीद नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसमें आप आए। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने ये कोर्स का कैसे पता चलता है? मैं इन कोर्सेज़ में बताता ये हूँ कि भाई आप इस इसको इंतखाब क कोर्स का करना है ना, बड़े सोच समझ के करें कि क्या ये आपके लिए राइट फिट है या नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ़ पैसा कमाने से लिंक करते हैं किसी वीडियो को और कहते हैं बस इसको कर लेना है, इसको कर लेना चाहिए। और फिर आसा-सा ऑडियंस ड्रॉप हो जाती है और उसको दिल छोड़ देती है। आपको कैसे लगा कि ये आपके मिज़ाज के मुताबिक है? क्योंकि लोगों को अब आपने जो कि लाइव क्लासेस अटेंड की हुई हैं, तो उसमें लोग यही सवाल करते हैं, सर मेरा इंटरेस्ट तो एंटरटेनमेंट है, मेरा इंटरेस्ट तो सर होम इम्प्रूवमेंट है, फैशन है, मैं क्या काम करूँ? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जी। ये कैसे पता चलता है कि जो कोर्स है मैं अब देख रहा हूँ ऑनलाइन कहीं पे, जी। ये मेरे मिज़ाज के मुताबिक है? सर बेसिकली सर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना, डील करना उतना नहीं अच्छा लगता। इसलिए मुझे इस तरह का काम चाहिए था जो मैं घर बैठकर अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकूँ। मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को जागना पसंद करता हूँ। तो जीबीओ भी एक इस तरह का काम है कि आप पूरे दिन में किसी टाइम भी काम कर सकते हो और 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, 8 घंटे करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे ना करें। नहीं, अब ये तो हो गया कि नाइट आउल वाली बात तो एक अलग है ना। घर बैठ के काम करना सारे ही चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं घर से निकलूँ ही ना। घर पे बैठ के मेरा ऑफ़िस है घर में, तो मैं उधर बैठ के ही अपने टेबल पे काम करता रहूँ। पॉइंट इज़ जीबीओबी जी। आपने देखिए दराज़ किया, आपने अमेज़न किया, आपने मल्टीपल और भी स्किल्स की, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी की होगी। जीबीओबी ही क्यों? सर एज़ मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि शायद आपकी वजह से कुछ लोगों को आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी हो सके कि कैसे पता चलता है या दिस इज़ मेड फॉर मी। जी। असल में मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ जब किए ना तो मुझे जीबीओबी एज़ कम्पेयर टू अदर्स ईज़ी लगा। ठीक हो गया, ये तो है। ये ईज़ी था और इसमें ये था कि सर मुझे ना इसमें जब मैं सीख रहा था ना, तो मुझे एन्जॉय कर रहा था, मैं प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा था। हुँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफ़ेशन हो जाए तो उससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है। हुँ। अगर आप किसी काम को करते हुए एन्जॉय कर रहे हैं ना, तो आप उसको फ़ॉलो कर लें। चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो एंटरटेनमेंट का काम है, चाहे वो आप कुकिंग करना पसंद है आपको, जो भी चीज़ आपको पसंद है ना, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। हुँ। तो यही मेरा मानना है और जब मैं ये वेंडर आउटरीच कर रहा होता था, मैं सीख रहा था, तो मैं 16 घंटे भी बैठा रहता था, वीडियोज़ देखता था। मैं इस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा था। हुँ। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस काम को मैं सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको आगे कंटिन्यू यही किया। तरीका आपके ऊपर भी वैलिड है। जो लोग मुझसे सवाल करते हैं और जो खुद से सवाल कर ही नहीं पाते हैं या आंसर नहीं ढूँढ पाते हैं कि भाई मुझे किस निश में जाना चाहिए, तो निश का सिंपल फ़ॉर्मूला ये है, सोशल मीडिया तो आप यूज़ कर रहे हैं, किस कंटेंट के ऊपर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर आप फैमिली व्लॉग्स और कुछ ऐसे फ़िज़ूल कंटेंट देख रहे हैं, तो वो तो एक्चुअली टाइम वेस्टेज ही है। तो उस वो तो आपकी निश नहीं हो सकती। बहरहाल कुछ एक्चुअल वो आइटम जिसके ऊपर आप फ़ोकस्ड रहते हैं, देखते हैं उसका कंटेंट, वो है एक्चुअली आपकी निश जिसमें आप काम कर सकते हैं, जहाँ से पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं उस निश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा अपना इंटरेस्ट क्या है, मैं वैसे सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भी भेज रहे होते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। बाद में फिर आप लोग मुझसे जब कभी मिलते हैं या राब्ता कहीं होता है, तो फिर कहते हैं कि सर हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैं बड़ा एक्टिव नहीं रहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं कभी टाइम निकाल के सोशल मीडिया पे आता हूँ, यानी कि फ़ेसबुक पे अगर मैं यूज़ करूँ, तो फ़ेसबुक पे 2 टाइप के कंटेंट जो है वो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे ज़्यादातर रेफ़र तो वही हो रहे होते हैं क्योंकि एल्गोरिदम समझता है इस बंदे को दिखाना क्या है। तो नंबर 1 एसईओ, एसईओ का कंटेंट मुख्तलिफ यानी कि इंग्लिश में, उर्दू में कहीं न कहीं का कंटेंट वो मुझे वो नज़र आ रहा होता है। और दूसरा वो मेरा एक एंटरटेनमेंट है। वैसे एसईओ भी मेरी ही एंटरटेनमेंट है, मुझे भी ये सारा काम, इसका पूरा प्रोसेस जो है ना, मुझे सारे का सारे पसंद है। आई लव इट। तो दूसरा चेस, आई लव चेस, मुझे चेस खेलना पसंद है।
और मैं उनके जो लाइव कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैं वो भी देखता हूँ। तो आप इस कंटेंट की मदद से ही देख सकते हैं अपना इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको ज़्यादा वीडियोस नज़र आ रही हैं इसका मतलब एल्गोरिदम को पता चल गया, लेकिन आपको नहीं पता चला है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये बताएं कि जीबीयू भी आपने काम कर लिया, तो अपने फ्री कोर्स भी आपने जब पूरा देख लिया यूट्यूब से, तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप इदारे में आके ही कोर्स करें? सर ज़रूरत इस तरीके से फ़ील हुई कि अकेला बंदा जब बैठा होता है ना तो एक दिमाग होता है। लेकिन जब आप एक क्लास में बैठते हो तो आपको आपके साथ वाले दिमाग के आइडियाज़ भी मिलते हैं। जब मैं अपनी क्लास में आया तो मेरा यही मकसद था कि मैं नेटवर्किंग करूँ, ऐसे लोगों से मिलूँ जो ऑलरेडी कमा रहे हो। लेकिन आप तो इंट्रोवर्ट थे। मैं इंट्रोवर्ट था लेकिन मैंने अपनी बाउंड्री को एक्सीड किया ना, मैं कोशिश की, कोशिश की। क्योंकि फ़ील्ड इस तरह की है कि आपको निकलना पड़ेगा थोड़ा बहुता, तो आपको बाहर निकल के अपना वो कह लें कि केज से अपने बाहर आना पड़ेगा ताकि आप कामयाब हो सकें। क्योंकि सही। मैंने ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग लाज़मी करनी पड़ेगी। अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको उठना-बैठना पड़ेगा, तभी आप उस फ़ील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश ये थी, मैंने क्लास में तो मैं बैठ ही सकता हूँ, इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं। तो क्लास में बैठ के मैंने अपने जो क्लास फेलोज़ थे उनके साथ डिस्कस किया, जो लोग ऑलरेडी कमा रहे थे। वो बताते नहीं थे लेकिन पता चल जाता था कि ये ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। तो उनके साथ जब मेरी क्लास में इंटरेक्शन हुई तो उनको देखा कमाते हुए। 2.5 लाख की मेरे एक दोस्त की ना उस टाइम अर्निंग आई थी। तो मैंने उसकी ट्रांज़ैक्शन देखी, मुझे यकीन ही नहीं आया। उसने 1 हफ्ते में 2.5 लाख कमाया था। तो मुझे लगा ऐसे शायद कोई फेक स्क्रीनशॉट मुझे दिखा रहे हैं। उसने जब मुझे बताया मुझे उस पे यकीन नहीं आया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई में इनके पास पैसे आ रहे हैं और इतने ईज़िली आ रहे हैं। आ रहे हैं और ईज़िली आ रहे हैं, माशाअल्लाह। जी। तो फिर मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर हम आपस में आइडिया डिस्कस करते थे, ऑथर अकाउंट लेना है, अपनी वेबसाइट्स बनानी है। अच्छा इस तरीके से नहीं वेंडर आउटरीच करना है, इस तरीके से ईमेल करके देखते हैं, हाइलाइट्स करते हैं ईमेल्स को। तो डिफरेंट आइडियाज़ को अपनाया, लिंक्डइन के बारे में देखा, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, जितने प्लेटफ़ॉर्म थे सबको एक्सप्लोर किया। तो इसी तरह करते कराते तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिंक्डइन के थ्रू एक क्लाइंट मिल गया। उसने खुद ही मुझे आउटरीच किया। तो मैंने जब मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला तो मैंने उन्हीं से दोस्तों से राब्ता किया। उन्होंने ने मेरी थोड़ी-सी हेल्प की इस चीज़ में। मैंने सर फरहान से बात की, उन्होंने भी मुझे गाइड किया इस चीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला ऑर्डर लगा था $1200 का लगा था। $1200 का पहला ऑर्डर लगा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा-सा सा अगर फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप चले तो 2 बातें इसमें मज़े की हैं। एक तो $1200 मज़ा आया। दूसरी बात ये थी प्लेटफ़ॉर्म। देखिए आप हर जगह पर ट्राई करते हैं कि आपका लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क पता नहीं कहाँ-कहाँ पर आप जाते हैं, फेसबुक, हर बंदे का कहीं न कहीं पे वो सेटिंग बन जाती है, फिर वो उसके फ़ोकस में आएगा। उसको लगता है कि नहीं, लिंक्डइन पे पैसे नहीं है, फेसबुक पे पैसे हैं, फेसबुक पे ज़ोर लगा देता है। जहाँ पे वो ज़ोर लगाता है वहाँ से उसको वो तेल निकल आता है। समझ गए ना, खुदाई की तो तेल निकल आया। तो ऐसे ही कुछ काम हुआ इनके साथ भी। अब लिंक्डइन पे ये काम कर रहे हैं और लिंक्डइन से ये पैसे कमा रहे हैं। अब आप कहते हैं ना ये ऐप्स पैसे देती हैं, वो ये ऐप्स होती हैं, वो जो ऐप आप गेम खेलने के लिए इंस्टॉल करते हैं या आप वो करते हैं कुछ ना कुछ पज़ल सॉल्व कर लिया, क्लिक कर दिया, वॉच टाइम दे दिया किसी को, तो वो पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? पैसे ये ऐप्स हैं। लिंक्डइन एक ऐप है, फेसबुक एक ऐप है, इस ऐप से पैसे कमा रहे हैं। अब थोड़ा-सा ना आप लोगों के लिए मैं ये जान भी लेता हूँ कि फ लिंक्डइन से पैसे कैसे? सर लिंक्डइन स्ट्रैटेजीज़ एक्चुअली आपके लिए लिंक्डइन, फेसबुक की जैसी चीज़ है, थोड़ा-सा इसमें वेरिएंस है। ये फेसबुक पे आपके एंटरटेनमेंट, आपका सोशल सर्कल्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये आपका प्रोफ़ेशनल्स यहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। इस जगह पे कैसे आपने एस्टैब्लिश किया, अपनी साख बनाई, कनेक्शंस कैसे बिल्ड किए? ये भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग है, जो हमें देख रहे हैं कि वो भी अगर इसको ट्राई करना चाहें तो उनको करना चाहिए। सर लिंक्डइन का सीधा-सीधा हिसाब है। लिंक्डइन का ये है कि ये फेसबुक की तरह यहाँ पे मीम्स नहीं आती। आती हैं लेकिन थोड़ी-सी आती। लिमिटेड है और ये प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें ये है कि वही लोग मोस्टली प्रेज़ेंट हैं, जो प्रोफ़ेशनल है और जो किसी काम के लिए वहाँ पर आए हैं।
वो एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक पे जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना कोई काम करना होता है तो वो लिंक्डइन पे आते हैं। ठीक है। तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपने अगर अपनी इमेज बनानी है तो आपने एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे अपने आप को शो करना है। ठीक है, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, अच्छी कीवर्ड्स आपके लगे होने चाहिए, आप जो काम जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो आपकी वाज़िया तौर पे नज़र आनी चाहिए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। और उसके साथ-साथ आपने जो कनेक्शन सेंड करने हैं, आपने अपनी ही फ़ील्ड में रहते हुए, अपने ही सर्कल में रहते हुए कनेक्शन ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग या एसईओ का काम करता हूँ, तो मैं एड्स के बंदे को और कनेक्शन नहीं सेंड करूँगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं एड्स के बंदे को रेफ़र करता हूँ या ऐड करता हूँ अपने साथ, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी बंदे को ऐड करें, अपने साथ कनेक्शन में लेकर आएँ एसईओ के बंदे को जो आपको काम दे सकता है। सही। क्योंकि उसी को आपकी सर्विसेज़ की पोस्ट शो होगी। वो जब आपकी सर्विसेज़ की पोस्ट देखेगा, वो आपके काम का उसे पता चलेगा, वो आपका प्रोफ़ेशनलिज़्म चेक करेगा, वो खुद आपसे आउटरीच करेगा। मेरे केस में भी सर इसी तरीके से हुआ है। मैंने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लगाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं बताता था गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या राइट तरीके हैं। तो इसी तरीके से क्लाइंट ने आई थिंक देखा होगा। उसने मेरी प्रोफ़ाइल को विज़िट किया होगा, वहाँ पे सर्विस पूरी लिखी हुई थी कि मैं किस तरीके से क्या काम करता हूँ। उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया, उसने मुझे कुछ साइटों का ऑर्डर दिया, मैंने वो आगे प्रोसीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल हो गया सर, वो क्लाइंट अभी भी मेरे साथ चल रहा है। इन्फॉर्मेशनल पोस्ट मैटर्स, ठीक है। आप कौन किस टाइप की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं? इन्होंने कैरोसेल लगाया अगर आपके यहाँ तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे लगा दें लिंक्डइन। और ये इनकी ना लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देख लीजिएगा और इसका खुद भी फाइंड कर लीजिएगा और जाके देखिएगा कि ये किस टाइप का कंटेंट वहाँ पे लगा रहे हैं। और ये कंटेंट आप इस तरीके से बना के लगा सकते हैं, फुल गिव द बेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन टू दी योर कनेक्शंस जो आपको दे सकें, जहाँ से अब वो मुसलसल कंटेंट लगता रहे। वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कितना कंटेंट आप लगाते हैं? सर मैं वीक में 3 पोस्ट करता हूँ। वीक में 3 पोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, गुड है, बहुत अच्छा है। तो अब कनेक्शंस कितने हैं आपके? सर अभी 1200 हैं। इससे पहले एक प्रोफ़ाइल थी, वो वायलेट हो गई किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो मैंने दोबारा से प्रोफ़ाइल बनाई है और अभी इसमें 1200 कनेक्शन। 1200 कनेक्शंस हैं, तो वो आपकी जो मुसलसल रहती नहीं है, तो 1200 में से काफ़ी लोगों के तक पहुँच जाएगी। और उनमें जब जिन लोगों तक पहुँची है, उन लोगों तक पहुँचने में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको वो पसंद आ जाए कि यार इसने तो बात बड़ी अच्छी की है, ये तो गहरी बात की है। और ये जो गहरी बात है, यानी कि ये किसी एक्सपर्ट के पास ही हो सकती है। जब ये किसी एक्सपर्ट के पास बात होगी, तो यानी कि इसके पास उस चीज़ का नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो मुझे ये सर्विस चाहिए, जी, तो आई शुड हायर हिम, आई शुड कॉन्टैक्ट हिम। तो लोग इनसे फिर राब्ता करते हैं और कुछ इनके साथ फिर डायरेक्ट क्लब भी आपके कनेक्शंस में आ जाते होंगे, जो अक्सर फिर आपसे काम रिपीटेडली एजेंसीज़ लाइक वो करवाती होंगी और कुछ नए कनेक्शंस बनते होंगे, तो खुद भी आउटरीच करते हैं। जी सर, खुद भी आउटरीच करता हूँ मैं, साथ-साथ ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं। अभी मैं डाटा निकाल के रखा हुआ है, अभी मैं बस साल के एंड होने का वेट कर रहा था, नए गोल्स बनाए हैं। हुँ। इंशाल्लाह अब ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्रॉपर पूरा काम ईमेल मार्केटिंग पे हम आएँगे बाद में, भी फिलहाल हैं लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे आपके कुछ कनेक्शंस बिल्ड हो गए, आपकी पोस्टिंग चल रही है, लोग उससे इंस्पायर होके आपसे राब्ता करते हैं, कुछ को आप भी आउटरीच करते हैं। ये कुल मिला के ये जो गेम बनी है, ये ऑन एवरेज कितने की बन रही है? सिर्फ़ एक लिंक्डइन की प्रोफाइल से कितना बिज़नेस जनरेट हो रहा है? लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। 5 टू 6 लाख हो जाता है। 5 से 6 लाख हो जाता है। एंड सर्विस क्या है? यस। गेस्ट ब्लॉगिंग की, गेस्ट पोस्ट की सर्विस दे रहे हैं। आपको लगता है कि अब किसी और प्लेटफ़ॉर्म को भी ट्राई करना चाहिए? जी सर, डेफ़िनेटली करते हैं? करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। सर मेरे साथ के जो दोस्त हैं उन्होंने पीपल पर आवर्स से बहुत अच्छा अर्निंग की है। हुँ। अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन वहाँ पे सैचुरेशन अभी थोड़ी ज़्यादा है। अपवर्क पे। इसके साथ-साथ सर और 70 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो। लिंक हाउस है, गेस्ट पोस्ट नाउ है, iCopify है, ये काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपनी आउटरीच करके वहाँ पर साइट्स अपलोड करते रहें, आपके पास खुद ही ऑर्डर आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा इस काम में। तो हर प्लेटफ़ॉर्म हर इंसान के लिए नहीं होता है। मेरे लिए अगर लिंक्डइन वर्क किया है, हो सकता है किसी और के लिए फेसबुक वर्क कर जाए। तो शुरू में तो आपको ट्राई करना पड़ेगा मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स को, जैसे मैं ब्लॉगिंग में कहता हूँ, एसईओ का जो कोर्स है कि आप स्टार्ट में थोड़ी-सी निश को ब्रॉड रखें, माइक्रो निश को, और ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। हुँ। 25-30 ब्लॉग लगाने के बाद सर्च कंसोल में जाएँ और देखें कि आपके कौन से ब्लॉग्स हैं जो ट्रैफ़िक ले रहे हैं ज़्यादा। जी। जो ज़्यादा ले रहे हैं,
अपने आप को उस पर फोकस कर ले कि अब आपने इस निश में ज़्यादा आर्टिकल लगाना है कि यहाँ से आपकी अथॉरिटी बनना शुरू हो रही है। अब आपने इस पे काम करना है और अब आप शिफ्ट भी हो जाएंगे नैनो पे और आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाएगी। ऐसे ही आपने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टच करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में प्रोफाइल बनानी है, टाइम सबको एक जैसा देना है, मेहनत करनी है, ऑप्टिमाइजेशन जो भी होती है प्रोफाइल बनाने की, वो करने के बाद आपने फिर देखना है कि मुझे कहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा-सा फ़ोकस में लें और बाकी को भी साथ-साथ चलते रहने दें। कहीं न कहीं से थोड़े-थोड़े पैसे वो बने, वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग का क्या आपका प्लान है? सर ईमेल मार्केटिंग का कोर्स भी सर ने साथ ही के कोर्स के साथ 2 कोर्सेज़ सर फ्री है, एक ऑथर अकाउंट का और दूसरा ईमेल मार्केटिंग का। तो उसी कोर्स में सर ने कहा है बेसिकली ईमेल मार्केटिंग सिंपल तरीका ये है कि आप डाटा अच्छा निकालें, वेरीफाइड करें ईमेल्स को, उसके बाद एक कैंपेन रन कर दें या मैनुअली उनका आउटरीच करें। ज़्यादातर लोग मैनुअल आउटरीच को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो पर्सनलाइज़्ड ईमेल आप जब करते हैं सामने वाले को उसका नाम लेकर बुलाते हैं, तो इस चीज़ को वो लाइक करता है। वो कहता है कि ये ईमेल सिर्फ़ मेरे पास आई है, ऐसा नहीं है कि इसने सबको स्पैम कर दिया। तो अगर आप पर्सनलाइज़्ड ईमेल करते हैं किसी को, तो इस चीज़ को लाइक करता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको ऑर्डर देगा। हुँ। तो मैं तो ये प्रेफ़र करूँगा कि आप मैनुअल आउटरीच करें और मैनुअल उनको मैसेज करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं, अगर पर्सनलाइज़्ड ईमेल की बात कीजिए ना, वो तो ये जो आउटरीच के जो टूल्स हैं, जी, ये कर लेते हैं। यानी कि उनको बता दें कंपनी नेम यूज़ करना है, उस बंदे का पर्सनल नेम यूज़ करना है, उसकी साइट की ये इन्फॉर्मेशन पे करनी है, तो वो आपने जो उसको डाटा सेट दिया होता है सीएसवी में, तो सीएसवी में फ़ील्ड होता है, उसको कहते हैं इस जगह पे ये वाली फ़ील्ड लगा दो, यहाँ पे ये वाली फ़ील्ड लगा दो। हर बंदे को कस्टमाइज़ ईमेल जा रही है, उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से, उसके ईमेल एड्रेस से। हाँ, ये मैसेज जो है अगर आप उसमें एआई का भी यूसेज है, तो सबको डिफरेंट मैसेज भी जा सकता है। तो ये भी किया जा सकता है, ऑटोमेशन हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल से अगर आप मैनुअल करें तो ठीक है वो भी, लेकिन दैट शुड टेक टाइम। और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए मैनुअल आउटरीच कर रहे हैं, उसमें फिर मेहनत हो जाएगी बहुत ज़्यादा एक और, वो ये कि आप उसको उसकी जिस डोमेन की बिना पे उस पे राब्ता करना चाह रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ उसको ज़रूर बता दें। जी, बिल्कुल ऐसे है। उसको कुछ उसकी साइट का कोई दुःख दर्द बता दें कि मैंने आपकी जो है ना बैकलिंक प्रोफाइल चेक की है और उसमें ये इश्यूज़ हैं, यहाँ पर आपके ये स्कोर आ रहा है, इसमें इर्रेलेवेंसी है, ठीक है? यहाँ पे लिंक्स आपके ब्रोकन हैं, जो भी उसको आप दिखा सकते हैं, जो दिस इज़ अ किलर फॉर योर साइट। ये स्क्रीनशॉट्स लेकर आपको अब उसको ये लगेगा, अब वो ही इज़ 100% श्योर कि ये मुझे सिंपल एक ईमेल फॉरवर्ड नहीं कर रहा, इसने मेरे पे रिसर्च किया, इसने मेरे पे लिए वक़्त लगाया है। जी, जब उसे आप वक़्त लगाया, आपने साबित कर दिया और उसने देख लिया, देन चांसेस आर ब्राइटर कि वो आपके साथ काम करें। बिज़नेस काम करेगा, बिज़नेस डील करेगा। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग भी होगी। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे जीबीबी कोर्स एक नाम है जीबीबी कोर्स, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस का कोर्स, पाकिस्तान का मोस्ट फेमस, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है जो कि शहजाद साहब करवा रहे हैं और इस टर्म जीबीओबी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले भी शहजाद साहब थे। तो पॉइंट ये है कि लोगों को नहीं पता कि इस कोर्स में क्या-क्या मिलने वाला है, तो गेस्ट ब्लॉगिंग जब पूरा एक फ्लो है, पैटर्न है, स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे किया जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको 2 कोर्सेज़ भी फ्री में मिल जाते हैं, जिसको शायद जितना ज़्यादा आपकी नज़र से हाइलाइट ना हुआ हो क्योंकि आप बड़े-बड़े फ़ॉन्ट देखते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग एंड ऑथर अकाउंट, ये 2 बहुत वैल्यूएबल कोर्स हैं। जिन लोगों ने सिर्फ़ ये 2 जो हमने अपने जीबीबी के साथ दे रहे हैं ना, इनमें से किसी एक कोर्स को भी आप पकड़ लेना, यानी कि एक की कीमत में 3 कोर्सेज़ आपको मिलते हैं और इन 3 कोर्सेज़ में से किसी एक को भी आप अगर के मास्टरी कर लेना, तो लाखों आपके पार होंगे। सर ऐसे भी लोग हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की नहीं करते, सिर्फ़ ऑथर अकाउंट्स पे काम करते हैं देख और उसके थ्रू ही वो 10 से 12 लाख भी कमा रहे यस, हैं। यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिंपल ऑथर अकाउंट पे ही मिल गया, कुछ प्रेस रिलीज़ में चल पड़े हैं, कुछ बैकलिंक्स पे चल पड़े हैं, तो कहीं न कहीं पे आपकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन अगेन आपको वो स्किल सीखना है, मुश्किल मिज़ाजी से सीखना है, ये क्लिक वाला काम नहीं है कि भई यहाँ पे क्लिक करना है तो पैसे आ जाने हैं, तो वो काम नहीं होगा। एटलीस्ट 6 मंथ तो लाज़मी देने चाहिए आपको, किसी भी काम में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 मंथ तक एटलीस्ट आप लाज़मी दें, अगर आप उससे कोई रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं। अगर 6 मंथ तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर आप उसको स्किप करके आगे किसी और कोर्स में जा सकते हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से कोर्सेज़ को स्किप भी की है और 1-2 में कामयाब भी हूँ। तो इस वजह से आपको एटलीस्ट 6 मंथ तो लाज़मी देने चाहिए किसी एक फ़ील्ड को। सही। अच्छा, ये बताएँ कि ये
जीबीओबी में आपने पैसे कमाए, उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट में गए। ये क्या वो हॉबी के थ्रू गए थे कि मुझे कोर्सेज़ का कलेक्शन बनाना है या कोई रीज़न थी? सही है, बुरी आदत की थ्रू गया था। मेरी ये कोशिश करने की जो बुरी आदत थी ना, उसमें ये था मैंने पहले सर्च इतनी नहीं की, मैं सर्च नहीं करता, पहले मैं एनरोल आप पहले कर रोल पहले करता हूँ, बाद में देखता हूँ ये मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं। लेकिन ये गलत चीज़ है मेरी, आपको पहले देखना चाहिए, उसके बाद आपको एनरोल करना चाहिए। मैंने मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी सुनी थी, उसमें ये कह रहे थे अगर आप किसी गलत ट्रेन पे सवार हो जाएँ, नहीं, बस जल्दी उतर जाओ। पहले स्टेशन से उतर जाएँ, वरना जितना आप डिले करेंगे, वापसी का खर्चा उतना ज़्यादा पड़ेगा आप। इसका मतलब आप बहुत सारी ट्रेनों पे बस चढ़े ज़रूर हैं, लेकिन वो उतरते भी नहीं हैं, जी, ठीक है? बात यहाँ भी ये कहने की है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मल्टीपल कोर्सेज़ लग चुके हैं। एसईओ का कोर्स भी है, वर्डप्रेस का कोर्स है, इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर है, फेसबुक है, वेब डेवलपमेंट है। अब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, उन्होंने एसईओ का कोर्स देखा और हर वीडियो पे मुख्तलिफ सवालात किए, कमेंट किए कहीं पे, सर आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है, सर यू आर द बेस्ट, यू आर नेशनल हीरो, फलां-फलां, मतलब क्या अच्छे-अच्छे किस्म के कमेंट आ गए, सवालात आ गए, सर मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, इस काम को कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ, तो वहाँ पे उनको आंसर मिल रहे होते हैं। जी, तो कुछ जो कमेंट रिपीटेडली आ रहे होते हैं ना, वो नाम याद रह जाते हैं, नज़र है अच्छा ये इस बंदे ने पहले भी किया था, इसने ये भी सवाल किया। अब वो जब नाम याद रह गए तो पता चलता है कि वो ही नाम वर्डप्रेस में भी आ रहे हैं। हुँ, इसका मतलब है कोई मुश्किल नहीं है, सेम सीरीज़ की है, वर्डप्रेस का इसके साथ कनेक्शन है, एसईओ के साथ कि आप अपनी साइट को बनाना तो सीख लें, डिटेल में सीखने के लिए वर्डप्रेस आप सीख लें और वो चलेंगे। लेकिन वही यूज़र आपको वेब डेवलपमेंट में भी नज़र आ रहा है, हुँ, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि जब आप इतनी ज़्यादा स्विचिंग करते हैं, ऐसी जगह ऐसी निशेज़ में जाते हैं जहाँ पर जिनका रिलेशन कोई डेवलप नहीं होता, ठीक है? वो आपके लिए वक़्त का ज़िया है, जी, वेस्टेज है, फ़ोकस है। आप जीडीबी के हैं, आप एसईओ कर लें। एसईओ की जो मज़ीद जो नीचे आने वाली चीज़ें जो हमने पूरे कोर्स में सिखाई हैं, फ्री कोर्स हम सिखा रहे हैं। हुँ, जो लोग एनरोल करना चाहें, ये भी हमारे फ्री स्टूडेंट हैं। तो आपने करना चाहें तो ये नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करके एनरोलमेंट की डेट वगैरह ले सकते हैं और खुद को एनरोल कर सकते हैं। फ्री एसईओ कोर्स हम सिखा रहे हैं, देयर इज़ नो चार्जेस। सिर्फ होस्टिंग एक बाय करनी होती है, वो होस्टिंग तो आपको वैसे भी चाहिए ही थी ताकि आप अपनी साइट बना सकें। तो आपने ये देखना ज़रूर है कि क्या ये जो कोर्स मैं करने जा रहा हूँ, एक नई स्किल सीखने जा रहा हूँ कि क्या ये मेरी एग्ज़िस्टिंग स्किल, जो मेरा एग्ज़िस्टिंग पैशन, इंटरेस्ट है उसके साथ मैच करती है? जी, ये उसके हॉरिज़ॉन्टल है या एक वर्टिकल में एक सैरो करना से साइलो खड़ा करने जा रहा हूँ, तो ये बस देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। तो बताइएगा फिर वो आप ट्रेन से उतर के वेब डेवलपमेंट की, आपको लगा आई एम नॉट मेड फॉर द कोडिंग, तो फिर आपने कहा अब एसईओ का कोर्स एक है। जी। सर नेक्स्ट स्टेप जीबीओबी के बाद यही है क्योंकि ये इसका पेरेंट है। यस, यही कह रहे हो कि जीबीओबी एसईओ का रिलेशन है। आप एसईओ करें, एसईओ के बाद अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ पेज एसईओ में बनता है ना, हुँ, तो आप जीबीओबी कर लें। लेकिन अगर आपने जीबीओबी किया तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि यू मस्ट 100% रिकमेंडेड है कि आप एसईओ में जाएँ। क्योंकि अब आपको अपनी नॉलेज को ब्रॉड और अपने पैसों को अपग्रेड करना है। तो वो अपग्रेड करने के लिए सिर्फ़ यही कोर्स है जो आपका बनता है। जी। ये तो मस्ट हैव कोर्स है। अब ये बताइएगा कि प्लान्स क्या हैं आपके? सर इंशाल्लाह अभी सबसे पहला प्लान जो है वो तो पेरेंट्स को उम्रा करवाना है। हुँ। नहीं, मैं वो प्लान पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट कौन-कौन से कोर्सेज़ करने हैं? कोर्सेज़ सर अभी तो सिर्फ़ ये एसईओ का कोर्स करना है। इसके अलावा सर मैंने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी करनी है। इसके अलावा नेटवर्किंग पे काम करना है और यही गोल है कि अपनी अब वेबसाइट्स बनाकर अपनी उन पे वेबसाइट्स, ये बहुत ज़रूरी। अपनी वेबसाइट्स बनाएँ जो कि मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ जो खुसूसन जीबीओबी में काम करता है। जी, अपनी साइट्स बनाएँ, अभी आप एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जी सर। एक इंटरमीडिएट बंदे हैं, आपके पास वेंडर्स हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो बीच में आप बैठे हुए हैं, आपका अपना तो कुछ भी नहीं है, तो आपका अपना भी कोई एसेट होना चाहिए। डायरेक्ट क्यूरीज़ वहाँ पर आएँगी, ठीक है? लोग वहाँ पे आपसे राब्ता कर रहे होंगे, फिर आपके कनेक्शंस बन चुके हुए हैं, जो गेस्ट ब्लॉगिंग के लोग हैं, तो उनके साथ कनेक्शन मार्केटिंग से तो आपके पास तो नहीं कि आपको एक कैशियर रखना पड़ेगा जो आपके पैसे इकट्ठे कर सके। जी सर, ऐसे ही है। जीबीओबी में तो इस तरीके से है कि आप जाते हो क्लाइंट के हुँ। पास, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो क्लाइंट खुद आपके पास आते हैं, वो आपके आप क्लाइंट होते हो। यस, तो ये बड़ा मज़े की चीज़ यही चीज़ है हुँ, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, लोग कहते हैं सर कैसे आते हैं क्लाइंट? डेफ़िनिटली क्लाइंट आता है, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी देख लीजिएगा।
मैं थंबनेल लगा दूँगा यहाँ पर, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि क्लाइंट कैसे आते हैं आपके इनबॉक्स में, वो देख लीजिएगा। और फ्री कोर्स करना चाहें, ये स्किल मौजूद है हमारे नेचर सॉल्यूशन की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, हमारे चैनल पे भी ये दस्याब है। चैनल पे देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, और अगर लाइव करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो शायद एक लास्ट बैच की ऑप्शन है, और वो अब इनरोलमेंट उसकी स्टार्ट है। करना चाहें तो कर लीजिएगा। और ताकि उसमें ये होगा आपको फ़ायदा कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकेंगे। में से 2 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की हम ट्रेनिंग लेते हैं, और 1 घंटा हम उसमें क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स के लाइव लेते हैं। ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब आप एक टिप, एक ऐसा मैसेज हमारी ऑडियंस को दें, जो गलतियाँ मैंने की वो आप मत करना, कामयाबी के लिए, सर मैं तो यही अदर दैन कोर्सेज़। मैं तो यही कहूँगा कि जितनी गलतियाँ कर सकते हैं करें, अच्छा, क्योंकि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। नहीं तो देखिए ना, गलती होना भी तो किसी की हॉबी हो सकता है। वो कहते हैं यार ये मज़ा आता है गलती करने का, तो बस मैं गलतियाँ करता चला जाऊँ, मेरी सेंचुरी होने वाली है। गलती करना बुरा नहीं होता सर, गलती से ना सीखना बुरा होता है। अगर आप कोई गलती की है और अगर आप उससे सीख गए हैं, तो इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं, क्योंकि सीखने का मतलब ये है कि आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अच्छा, आपके इस मैसेज को ना नेगेटिव भी लिया जा सकता है, पता है क्यों? हो गया सर। मैं आपको कहता हूँ कि किसी के सामने बैठ के खांसना बुरी बात है। हुँ, आपको पता ही नहीं है और आपने माना ही नहीं इस बात को। आप दोबारा फिर कहीं पे बैठ के ना ऐसे ही करोगे, मुँह पे खाँस रहे होंगे किसी के। क्यों? क्योंकि आपने उसको बुरा जाना ही नहीं। आपको एहसास होना चाहिए कि ये जो बात कही है, हाँ, बात तो सही है। एथिकल कंसिडरेशन में आती है कि आप जब थूकते हैं, खाँसते हैं, तो आपके जरासीम वगैरह किसी दूसरे को लग सकते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने मेरी बात मान ली तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब आपने इसको गलत ही नहीं जाना। जी, व्हेन यू से सॉरी, व्हेन यू से सॉरी, इट मीन्स कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। जी, लेकिन आपके लिए अगर ये सॉरी का वर्ड है, ये एक सिर्फ वर्ड ही है कि बस मैं वक़्त करूँ और सॉरी यार, इट मीन्स कि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, आप रिपीट करोगे। तो या तो सॉरी कहना छोड़ दें या सॉरी का मतलब जान लें। अब एक बंदे ने ये गलती कर ली, लेकिन उसने उस गलती को गलत माना ही नहीं है, तो वो उसी पे लगा हुआ है या वो उस जैसी मज़ीद गलतियाँ करता चला जा रहा है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा तअम्मुल मज़ाजी से। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ़ में ऐसी हैं जहाँ पे मैंने देखा है गलत काम को जस्टिफ़ाई करते हुए लोगों को। एक बंदे ने गलतियाँ की हैं, उसके साथ बैठ के यहाँ पर डिबेट कर लें, वो ऐसी-ऐसी जस्टिफ़िकेशंस देगा आपको कि भाई आपको लगेगा कि भई आप ही गलत हैं जो उससे बात कर रहे हैं। तो गलती से सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको मान लेना जी, कि ये गलती थी, मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलती से ये सीख लिया, अब आगे क्या करना है। लेकिन एक इससे भी नेक्स्ट स्टेप आगे की बात है ना, ये तो वो है ना कि आप गलती करके सीखें। ग़लबन थोड़ा-सा माइंड में चीज़ें आउट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अशार, शायर और ये वो पर्सनैलिटीज़ वगैरह ज़हन से निकल जाती हैं। एक मुझे याद है शेख सादी का कोट है कि वो पूछा गया कि आपने इतनी ज़हानत कहाँ से हासिल की? तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। हुँ, कि वो कैसे? कहते हैं जो वो करते थे वो मैं नहीं करता था। ज़बरदस्त। तो पॉइंट ये हुआ कि बजाय इसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हम कि नहीं जी मैं बड़ा इन्वेंटर किस्म का बंदा हूँ, मैं एवोल्यूशन लेके आऊँगा, मैं व्हील बनाऊँगा, एक ऐसा गोल सा होगा जिसके ऊपर चीज़ें रख के रोटेट होंगी और उनको मूव करना आसान होगा। तो भई अगर आप व्हील बनाना शुरू करने लगे हैं, तो ये जानने कि व्हील तो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है। ऐसा ही। तो व्हाई यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स एंड वेस्टिंग योर टाइम? हुँ, तो जो लोगों ने इन्वेंट कर लिया है उसको यूज़ करो, उसमें आगे एनहांसमेंट लेकर आओ। जो लोग गलतियाँ कर चुके हैं उन गलतियों से सीख के मूव ऑन करें, वो गलतियाँ रिपीट करने में टाइम ज़ाया मत करें। वो तो ऐसा है। तो फिर भी बीच में कोई गलती हो जाती है, वो एक लेसन है। तो ये मेरे ख़्याल से ये आपके लिए आज पूरी का 2 लर्निंग होगी। एक तो ये बड़ी फ़ोकस है क्योंकि ये आपकी लाइफ़ की अलाइनमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा जो फैज़ान ने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की है, जो प्लेटफ़ॉर्म शेयर किया है, एक और चीज़ मुझे बस लास्ट में बताइएगा हाँ जी। कि आपने आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर अगर आपने पेड कोर्स किया है तो? सर बहुत अच्छा रहा। सर इस तरीके से था कि टीचर्स आते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे, बहुत अच्छी समझ आती थी, लेकिन उसके बाद ये था कि आपके जो कोऑर्डिनेटर थे ना, वो आपको मौके-मौके पे गाइड करते थे। आप जहाँ पे फँसते थे वो
आपको गाइड करते थे, आपको बताते थे ये आप गलत कर रहे हो, ये आप ठीक कर रहे हो। वो आपको ए टू ज़ेड वहाँ पे गाइड करते थे। इसके साथ आपके जो बाकी दोस्त वगैरह बन जाते थे, उनके साथ भी आपको सीखने का मौका मिलता था। तो एक पूरा एनवायरनमेंट था आपके पास। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बाकी सबको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर तो आपको ऑनलाइन नहीं समझ आती तो आप फिज़िकल में लाज़मी आएँ। 20-25 हज़ार कुछ नहीं होते। आप अगर अपने ऊपर लगाने 20-25 हज़ार मुझे आज याद भी नहीं है। अच्छा ये वाली जो बात है ना 20-25 हज़ार कोर्स की फ़ी है, ये कोई भी कोर्स है। ये दिखने में ना 25,000 एक रकम लगती है लोगों को, लेकिन आई गेस कि मैं इसको फ्री समझता हूँ। जी, वजह ये है कि ये वो पैसे हैं कि अगर आपके लिए ये वैल्यू रखते हैं ना, तो आपको फिर अगर ये वाक़ई वैल्यूएबल पैसे हैं अगर आपके लिए, तो इसका मतलब है आपको जान मारनी चाहिए इसके लिए, इसको सीखना चाहिए। नहीं यार मैं 25,000 रुपए हलाल करने हैं, जी, मैं पूरे करने हैं। वो पैसे पूरे करेंगे ना जब, तो जब आपकी कमाई स्टार्ट होनी है ना, तो आपका पहला ऑर्डर का जो 10वां हिस्सा ना वो इसको पूरा कर देगा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। इनका $1200 का डॉलर का था, अब इसमें से इनका प्रॉफ़िट कितना था? सर ऑलमोस्ट मेरा 850 के अराउंड। $850 का प्रॉफ़िट है। अब $850 को कर ले तो ₹2.5 लाख तकरीबन ये बन जाते हैं। 25,000 रुपए फ़ीस, ये ₹2.5 लाख इन्होंने पहले ऑर्डर में कमा लिया। है ना कमाल? इंटरेस्टेड हैं? कोई सवाल है? कैसा लगा आपको ये? अपना फ़ीडबैक, फ्यूचर में क्या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।